जय हिंद दोस्तों विवेक रंजन अग्निहोत्री जी के डायरेक्शन में बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स देश विदेश में बहुत ज्यादा नाम कमा रही है। बहुत ही अच्छी फिल्म है दोस्तों। भारत के हर युवा को कम से कम ये फिल्म देखनी चाहिए। किताबों में, हिस्ट्री की किताबों में हमें नहीं पता चलता है कि कश्मीरी पंडितों के साथ कश्मीर में क्या हुआ था, पर कम से कम ये फिल्म हमें बताती है कि आखिर कश्मीरी पंडितों के साथ कश्मीर में ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी वजह से कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर को छोड़ना शुरू कर दिया था। आज हमारा इस वीडियो का टॉपिक में यही रहने वाला है। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कश्मीर घाटी में पंडितों के पलायन का आखिर कारण क्या था। इंपॉर्टेंट वीडियो होगी दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा। जैसा कि आपको पता ही है दोस्तों कि आजादी से पहले कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। 1889 से 1941 तक के अगर हम सेंसस की बात करें तो कश्मीर घाटी में लगभग 4 से 6% कश्मीरी पंडित यानी कश्मीरी हिंदू रहते थे और 95% लगभग मुस्लिम रहते थे। विभाजन के बाद से अगर हम देखें तो कश्मीर घाटी भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवाद का विषय रहा है। 1975 में दोस्तों उस टाइम की हमारी प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी और उस टाइम के एक कश्मीरी नेता हुआ करते थे शेख अब्दुल्ला, इनके बीच एक एग्रीमेंट साइन होता है। उस एग्रीमेंट को हम इंदिरा शेख एग्रीमेंट यानी इंदिरा शेख अकॉर्ड भी कहते हैं। इस एग्रीमेंट के कुछ शर्तों के अनुसार यहाँ पे देखिएगा तो शेख अब्दुल्ला की कश्मीर पॉलिटिक्स में यानी कश्मीर की राजनीति में री एंट्री होती है। 22 साल बाद शेख अब्दुल्ला फिर से कश्मीर के मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। बहुत से लोगों ने देखिएगा तो ये जो इंदिरा शेख अकॉर्ड था यानी इंदिरा शेख जो एग्रीमेंट था इसको क्रिटिसाइज किया था और ये भी कहा था कि इस एग्रीमेंट ने भविष्य में जो भी विद्रोह होने वाला है उसके लिए एक आधार तैयार कर दिया है। 1980 के दशक में शेख अब्दुल्ला की सरकार ने सैकड़ों स्थानों के नाम बदलकर इस्लामिक नाम कर दिए। अब्दुल्ला ने मस्जिदों में कम्युनल स्पीचेस दिए। कश्मीरी हिंदुओं को मुखबिर कहा गया कि ये भारतीय सेना के मुखबिर हैं। आने वाले वर्षों में ये पता चल गया था कि कश्मीर में आतंकवादी हिंसा बढ़ने वाली है। जेकेएलएफ के आतंकवादी मकबूल भट्ट ने 2 अधिकारियों को मारा था, इसलिए 1984 में उस क्षेत्र में आतंकवादी अभियानों को अंजाम देने के लिए मकबूल भट्ट को फांसी की सजा सुनाई गई। इसके कारण कश्मीरी नेशनलिस्ट यानी जो कश्मीर राष्ट्रवादी थे उन्होंने क्या किया, भारत विरोधी प्रदर्शन स्टार्ट कर दिए। उस टाइम के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे फारूक अब्दुल्ला, उनको स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया गया और परिणाम स्वरूप उनको सीएम की कुर्सी से यानी मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया। उनकी जगह गुलाम मोहम्मद शाह को सीएम बनाया गया, जिनको इंदिरा गांधी का भी समर्थन प्राप्त था। क्योंकि देखिएगा तो शाह की एडमिनिस्ट्रेशन को पीपल्स मैंडेट प्राप्त नहीं था, तो इसने क्या किया, इस्लामिस्ट को हेल्प की थोड़ी सी लेजिटिमेसी गेन करने के लिए इस रीजन में थ्रू रिलीजियस सेंटिमेंट्स। 1986 में गुलाम मोहम्मद शाह ने जम्मू में एक प्राचीन हिंदू मंदिर के परिसर के भीतर एक मस्जिद बनाने का फैसला किया ताकि इसे नमाज के लिए उपलब्ध कराया जा सके। इसके कारण क्या होता है दोस्तों, इसके कारण हिंदू और मुस्लिम के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाती है। उसी वर्ष फरवरी में उन्होंने इस्लाम खतरे में है कहकर कश्मीरी मुसलमानों को उकसाया, जिसके कारण 1986 के कश्मीरी दंगे हुए जिसमें मुसलमानों द्वारा हिंदुओं को निशाना बनाया गया और उनकी हत्या कर दी गई, उनकी संपत्ति लूट ली गई, उनके मंदिरों को नष्ट कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया, डैमेज कर दिया गया। शाह के नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकार ने हिंसा को रोकने के लिए भारतीय सेना को बुलाया, लेकिन इसमें ज्यादा प्रगति हासिल नहीं हुई। उस टाइम के जो गवर्नर हुआ करते थे यानी जम्मू एंड कश्मीर के जो गवर्नर यानी राज्यपाल हुआ करते थे जगमोहन मल्होत्रा जी, उन्होंने दक्षिण कश्मीर में इन दंगों को लेकर शाह की सरकार को बर्खास्त कर दिया और सीधे राज्य पर शासन करना शुरू कर दिया। आने वाले वर्षों में मिलिटेंट्स ने कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाना शुरू किया। जो लोग प्रो इंडियन पॉलिसीज का समर्थन करते थे उन लोगों को आतंकवादियों ने मार दिया। जब जेकेएलएफ ने कश्मीर को भारत से अलग करने की वकालत की तो विद्रोह बढ़ गया। सितंबर 1989 में जेकेएलएफ के ग्रुप ने एक बीजेपी नेता और एक एडवोकेट टीकालाल टपलू जी की हत्या कर दी। इसके बाद श्रीनगर के हाई कोर्ट के जो जज हुआ करते थे उस टाइम पे निकांत गंजू, जिन्होंने मकबूल भट्ट को मौत की सजा सुनाई थी, उनकी भी गोली मार के हत्या कर दी गई। इससे क्या हुआ, कश्मीरी हिंदुओं में डर पैदा हो गया क्योंकि उन्हें लगा कि उन्हें भी कभी भी निशाना बनाया जा सकता है। 1990 में श्रीनगर स्थित समाचार पत्र आफ्ताब ने सभी हिंदुओं के लिए तुरंत क्षेत्र छोड़ने के लिए एक संदेश जारी किया और इसे एक आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन को भेज दिया गया। कुछ महीने बाद श्रीनगर के एक अन्य अखबार अल सफा ने भी यही चेतावनी प्रकाशित की। अब तक कश्मीर की दीवारों पर धमकी भरे संदेश लिखे जा चुके थे। कश्मीरियों को इस्लामिक नियमों का पालन करने के लिए कहा गया था और उनकी महिलाओं पर प्रतिबंध भी लगाए गए थे। कश्मीर में बिल्डिंग्स, एस्टैब्लिशमेंट्स और शॉप्स पर एज अ साइन ऑफ इस्लामिक रूल हरे रंग कर दिए गए। कश्मीरी हिंदुओं की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया और साथ ही साथ कश्मीरी हिंदुओं के घर के दरवाजों पर ये पोस्टर लगाया गया और उस पर लिखा गया कि तुरंत घाटी छोड़कर चले जाओ।
एक अन्य घटना में 4 भारतीय वायुसेना के जवान भी मारे गए और 10 से अधिक वायुसेना के जवान जो थे वो घायल हो गए। समय के साथ कई खुफिया ऑपरेटिव्स की हत्या कर दी गई, घाटी में हिंदुओं की भीषण हत्या कर दी गई और उनकी महिलाओं का अपहरण, बलात्कार और हत्या कर दी गई। इन घटनाओं ने हिंदुओं में भय पैदा कर दिया और कश्मीर से उनके पलायन को और भी तेज कर दिया। 10 से अधिक वर्षों तक इस प्रवास में लगभग लाखों लोगों ने कश्मीर को यानी अपने घर को छोड़कर जाना शुरू कर दिया। दोस्तों, द कश्मीर फाइल सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये एक सच्चाई है जो आज हमारे सामने है। इस मूवी को अब तक देश भर में बहुत ज्यादा प्यार मिला है। ठीक है, अगर बात करिएगा तो अब तक 9 राज्यों ने इस मूवी को टैक्स फ्री घोषित कर दिया है। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, ये द कश्मीर फाइल्स की चर्चा करते हुए पार्लियामेंट में दिखाई देती हैं। यहाँ तक कि जो हमारे प्रधानमंत्री है यानी प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, ये भी द कश्मीर फाइल्स को सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं। मैं देखिएगा अभी आपको एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ जिसमें आप देखिएगा कि हमारे प्रधानमंत्री द कश्मीर फाइल्स को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक वो बीजेपी की एक मीटिंग चल रही थी, ठीक है, पार्टी की बोर्ड मीटिंग चल रही थी, उसमें ये हमारे प्रधानमंत्री कश्मीर फाइल्स का जिक्र करते हैं। दुर्भाग्य है कि इतिहास को सही पर्सपेक्टिव में समय पर समाज के सामने रखना, उसमें किताबों का महत्व होता है, कविताओं का महत्व होता है, साहित्यों का महत्व होता है, वैसा फिल्म जगत का भी महत्व होता है। आजादी के बाद दुनिया के सामने महात्मा गांधी को सचमुच में सारी दुनिया मार्टिन लूथर किंग की बात करता है, सारी दुनिया नेल्सन मंडेला की बात करता है, लेकिन दुनिया गांधी की चर्चा बहुत कम करता है। अगर किसी ने उस समय हिम्मत के साथ काम करके महात्मा गांधी के जीवन पर एक पूरी फिल्म बनाई होती और दुनिया के सामने रखी होती तो शायद हम मैसेजिंग कर पाते। पहली बार एक विदेशी जब गांधी फिल्म बनाई और ऑस्कर के पुरस्कार मिला, तब जाके के दुनिया को पता चला गांधी इतने बड़े महान व्यक्ति थे। लेकिन कुछ लोग कहते तो बहुत कुछ फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा इमरजेंसी, इतनी बड़ी घटना, कोई फिल्म नहीं बना पाया क्योंकि सत्य को दबाने का लगातार प्रयास हुई हमारे देश में। भारत विभाजन, जब हमने 14 अगस्त को एक हॉरर डे के रूप में याद करने के लिए तय किया तो कई लोगों को बड़ी मुसीबत हो गई है। कैसे भूल सकता है देश? कभी कभी उसमें से भी तो सीखने को मिलता है। भारत विभाजन में ऑथेंटिक कोई फिल्म नहीं बनी, और इसलिए इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है। और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए एक बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम, कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। तो बस दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में। एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप जरूर द कश्मीर फाइल्स मूवी देखिएगा। एक झंझोर देने वाली मूवी है दोस्तों, ये आपको सच्चाई से रूबरू कराएगी, ठीक है। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में जरूर शेयर करिएगा। जितना शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करिए और जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।